क्लास 10th मैथ्स अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर आएगा। पहले हम 3 नंबर क्वेश्चनों को देख रहे थे। तो पेज नंबर 112 पर उदाहरण नंबर 3 था और नंबर 4 भी था। सवाल क्या कहता है, एक एपी दे रखी थी, उसका 10वां पद ज्ञात करना था। हमें जब भी इस अध्याय की बात करते हैं तो हमें इस सूत्र को लिखना चाहिए। n पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहले लिखना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है इसको कैसे निकलता है। आज अपन उसका यूज देख रहे हैं। ये सूत्र लिख लिया। आप सूत्र में हम यहाँ से देख देख के मान रखते हैं। ए पहले आता है ए यानी प्रथम पद होता है और प्रथम पद हमें 2 दे रखा है, ए बराबर 2 दे रखा। फिर एन क्या है हमारा 10वां पद ज्ञात करना, एन का मान हमारे पास 10 दे रखा है। फिर डी होता हमारा सार्वंतर। अगले पद में से पिछला पद घटता है, 7 में से 2 घटाओ या 12 में से 7 घटाओ, हमेशा अगले पद में पिछला पद घटता है। तो हमने 7 ऋण 2 लिखा, 5 आया। सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, फिर ए एन डी जो भी हमें दिए होते वो ज्ञात करते हैं, लिखते हैं। और हमें यहाँ 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम ने लिखा है कि एन का मान हमें 10 दे रखा था, तो हम एन के स्थान पर यहाँ 10 रख देंगे। सफिक्स में 10 है, ये बराबर ए का मान 2 था, जे वाला धन लगाया, कोष्टक जे वाला शुरू किया। एन कितना था 10 था, ऋण 1 और डी का मान क्या है हमारे पास, डी का मान 5 दिया था। ए 10 बराबर 2 धन 10 में से 1 कम करेंगे 9 बचेगा। कोष्टक मतलब यहाँ गुणा होता है 5। तो ए 10 बराबर 2 धन 9 पन्ना 45, जोड़ेंगे तो ए 10 बराबर 47। तो ये हमारा 10वां पद 47 होगा। ये हमारा आंसर होगा। अगला भी इसी टाइप से करेंगे हम। वो कह रहे हैं का कौन सा पद ऋण 81 है, का कौन सा पद ऋण 81 है। मान ले रहा है एन पद ऋण 81 है, यानी हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है। हम देख रहे हैं यहाँ प्रथम पद ए का मान हमारे पास 21 दे रखा है और डी निकालते थे। तो डी कैसे निकलता था हमारा, डी निकालने के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद घटता था। द्वितीय में से प्रथम घटाएंगे तो ऋण के 3 बचेंगे। चिन्ह का ध्यान रखना है। और हम मान ले रहे हैं कि इसका एन पद ऋण 81 है और तो एन तो हमें निकालना है, एन का मान निकालना है। जे ऋण 81 क्या कौन सा पद ऋण 81, मान लिया कि एन पद ऋण 81 है, तो ए एन बराबर ऋण 81 लिखा हमने। बस इस फार्मूले में ये ऋण 81 रख देंगे बराबर ए मतलब 21 धन एन नहीं मालूम, एन ऋण 1 और डी का मान मालूम था ऋण 3। अगले पद में देखा आपने ए एन का मान ऋण 81, ए का मान 21 था, धन लगाया, एन ऋण 1, डी का मान -3 था। अब ऋण 81 यही है, इसको दिलाया ऋण 21 बराबर एन ऋण 1 और ये ऋण 3। इनको करेंगे, जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 8 और 2 10, 102, ऋण 102 आया बराबर एन ऋण 1 और बाहर ऋण 3 था। अगले पद में ऋण 102 बटे ऋण 3, ये यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, एन ऋण 1। ठीक है, इसको करेंगे, ऋण से ये वाला ऋण कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 34 आया। इसको ऋण 1 को दिलाएंगे, धन 1 हो जाएगा बराबर एन। तो जो एन का मान होगा वो हमारा 35 हो जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे ये आंसर हुआ, यानी 35वां पद इसका ऋण 81 होगा इस एपी का। ये क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा, उदाहरण नंबर 4 था 112 पेज का। 113 पेज का उदाहरण नंबर 5 था। वह है एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। हम जानते हैं कि किसी एपी का प्रथम पद ए हो और सार्वंतर डी हो, तो जो एपी होती है ना, एपी का जो व्यापक रूप होता है, ए प्रथम पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2डी होता है। ये हमें ये ज्ञात करना है, जे एपी हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए पहले इन दी हुई बातों से ए और डी ज्ञात करें। तो देखिए हमें क्या दिया था, हल की हम बात करते हैं तो तीसरा पद 5 है, ये लिखा ना तीसरा पद 5, तीसरा पद मतलब A3 बराबर 5,
A3 बराबर 5। फिर वो कह रहा है 7वां पद 9 है, A7 बराबर 9, A7 बराबर 9। ये दो बात दे रखी थी हमें। अब आप देखेंगे A3 का मतलब होता है A+2D बराबर 5, समीकरण 1 बन गया। A7 मतलब होता है A+6D। जितनी बात हो रही है उससे एक कम लेते हैं। अब इसको हल करके हम विलोपन विधि से हल करेंगे और A और D निकालेंगे, तो जे ऋण हो जाएगा, जे ऋण हो जाएगा, जे ऋण हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर घटाएंगे, ऋण 6 में 2 गए, धन के ऋण के 4D बचेंगे। यहाँ पर भी ऋण के 4 बचेंगे, ऋण से ऋण कट जाएंगे, D बराबर 4/4। ये ऋण से ये ऋण कट जाएंगे तो D बराबर 1 आ गया। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में D बराबर 1 रखने पर तो क्या था, A धन 2 इंटू 1 बराबर 5, A बराबर 5 ऋण 2 के 2 एकम 2 इधर ऋण 2 हो जाएगा, तो A बराबर आ गया 3 हमारे पास। A का मान 3 आया, D का मान 1, बस इसमें रख लेंगे। अतः AP जो होगी हमारी, प्रथम पद तो 3 था, 3 धन D का मान 1 था, 3 धन 2 गुणते 1, इस टाइप से अन्य पद आ जाएंगे हमारे। A का मान 3 रख दिया, D के स्थान पर 1 रख दिया, तो 3 और 1 4, और ये 3 धन 2, इस टाइप से अन्य पद आएंगे, तो 3 4 5, इस टाइप से हमारी AP होगी। यही आंसर होगा, हमें AP ज्ञात करना था इसमें। आगे देखेंगे, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। मतलब हम क्या करेंगे, इसको n का मान निकालेंगे और n का मान पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आना चाहिए, तो वो पद है, और नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम बात करते हैं, हम जानते हैं an बराबर A+n-1 इंटू D, ये सूत्र होता है हमारा। अब इस सूत्र में हम देख रहे हैं, प्रथम पद तो हल लिखा हमने, प्रथम पद हम देख रहे हैं A बराबर हमें 5 दिया है, और D की बात करते हैं तो 11 में से 5 कम करेंगे 6 बचेगा, और J जो AN है ना, इसका मान 301 दिया है। मान लिया कि n बराबर 301 है, तो n का मान 301 दिया, वन -81 वाला किया, वही सवाल ये भी है। अब देखिएगा यहाँ मान रखने, और n का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए an का मान 301 दिया था, A का मान 5 है, धन n ऋण 1, और D का मान था हमारे पास 6। 301 ऋण 5 बराबर n ऋण 1 इंटू 6। 11 में 5 का 6, यहाँ 9, 296 बराबर n ऋण 1 इंटू 6। अगले पद में 296/6 आ जाएगा। पक्षांतर से ये गुणा कर रहा है, तो भाग करेगा। 2 से कटते दिख रहा है, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। 148/3 अब नहीं कट रहा है, ऋण के इधर लाएंगे, धन एक हो जाएगा, 1/1 लिख सकते हैं, बराबर n। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 3, लघुत्तम 3 आया, इसका इससे गुणा करेंगे 148, और 3 का इससे करेंगे 3 एकम 3 बराबर n। तो हम कहेंगे n बराबर 151/3, ये 3 से कटते नहीं दिख रहा पूरी बात, ठीक है। यानी हम कहेंगे 301 सूची का कोई पद नहीं है, क्योंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यानी ये पॉजिटिव इंटीजर आना था, इसको वो नहीं आया, इसलिए ये कोई सा पद नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमने 6 देखा। पेज नंबर 113 का उदाहरण नंबर 7 था, 117 का सवाल नंबर 13 और 117 का सवाल नंबर 14। इन सवालों को देखेंगे, 3 एग्जिस्ट सवाल है हिंदी मीडियम बुक में। 113 पेज का उदाहरण नंबर 7, 117 का सवाल नंबर 13 है ना, 5.4 का 13 और 5.4 का 14। यदि एग्जिस्ट सवाल है, वो कह रहे हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है।
हम जानते हैं 2 अंक वाली संख्या है 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है। हमें उन संख्याओं को लेना है जो जिनमें 3 का भाग पूरी बार जाता हो। तो 3 चौको 12, पहली वाली 3 4 जा 12 होता, पहली 12 हो जाएगी, दूसरी वाली 15 हो जाएगी और लास्ट वाली 99 हो जाएगी। क्यों? 2 अंक वाली 99 है लास्ट वाली, अब 3 का भाग उसमें पूरी बार जाता भी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो AP होगी, पहली संख्या 12 होगी, दूसरी 15 होगी, तीसरी 18 होगी, इस टाइप से हम कहेंगे, और लास्ट वाली हमारी 99 होगी। ठीक है, अब कितनी होंगी ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जब लास्ट टर्म दी होती है तो हम जो AN रहता है उसको L में चेंज कर देते हैं और सूत्र L बराबर A + N - 1 × D लगाते हैं। जब हमें लास्ट टर्म दी होती है ना तब इस सूत्र को लगाते हैं। एक्चुअल में AN नहीं है जी, AN L बन जाता, लास्ट टर्म बन जाती है, लास्ट पद बन जाता है। ठीक है, L के अब देखिएगा L का मान हम देख रहे हैं, L का मान 99 दिया है, यहाँ देखा। E प्रथम पद 12 दिया है, D 15 में से 12 कम करेंगे 3 आया, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते थे, और हमें N ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, मान रखेंगे, इसका मान था हमारे पास 99, A का मान हमारे पास 12 था, N का मान ज्ञात करना है और D का मान हमारे पास 3 था। अगले पद में 99 - 12 इधर आया तो ऋण का 12 हो गया, N1 गुण 3 है, यहाँ गुणा का निशान नहीं, कोई निशान नहीं तो गुणा का होता है। ठीक है, घटाएंगे 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, 87 बराबर N1 गुण 3। अगले पद में 3 गुणा करा, इधर आकर 2 भाग करेगा तो 87/3 बराबर N1। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 29 आया, 29 यहीं पर है, इसको इधर लाए तो धन 1 हो गया बराबर N। तो N बराबर हो जाएगा 30। आंसर होगा कि हम कहेंगे 2 अंकों वाली 3 से विभाजित 30 संख्याएँ होंगी। ठीक है, इसके बाद वाला इसी टाइप से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य होंगी। हम जानते हैं 3 अंकों वाली संख्याएँ 100 से शुरू होकर 999 तक जाती है। अब पहली संख्या क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, जो 100 रहता है ना उसमें 7 का देते भाग, 7 एकम 7, 3 बचे, होता रही 0 7 चौको 28। ऐसा करने से 2 बच रहा और 2 इसमें कम करे तो 98, तो 2 अंकों की संख्या मिल जाएगी वो, इसलिए एक ज़्यादा बार भाग देंगे इसको। 30 तो था ही हमारे पास, तो 7 पन्ना 35, तो ये क्या कह रहे हैं हम 15 हो जाएगा, तो 35, तो ये यहाँ पर ऋण के 5 बचेंगे, तो ऋण 5 इस 100 में जोड़ देंगे। पहली संख्या हमारी 100 धन 5 105 होगी। कैसे निकाला हमने देखा आपने, हम यदि 14 बार भाग देते हैं 2 शेषफल बचता है, और यदि 2 को हम 100 में से कम करेंगे तो 98 बचेगा, और 98 2 डिजिट में चला जाएगा वो। हमें 3 डिजिट वाले चाहिए, 3 अंकों वाले चाहिए, तो फिर क्या किया हमने, एक ज़्यादा बार भाग दिया तो ऋण 5 को 100 में जोड़ेंगे 105 होगा, तो शुरू वाली संख्या 105 होगी, तो यहाँ पर 105 लिखेंगे हम। दूसरी वाली 7 जोड़ेंगे तो 112 होगी। इसी टाइप से अन्य बातें मिलेंगी। लास्ट वाली याद करने के लिए हम जानते हैं, लास्ट वाली संख्या याद करने के लिए 999 था, उसमें हम 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7, 2 बचे, उतारे 9 की, 7 चौको 28, 1 बचा, उतारे 9 की, और 7 दूनी 14, 5 बचे, तो ये 5 कम करेंगे हम। 999 में से हम 5 कम करेंगे तो 994 बचेगा। ये लास्ट वाली संख्या 994 होगी, जो 7 से विभाज्य होगी। कितनी संख्या होंगी ये ज्ञात करने के लिए हम ये कहेंगे कि ये प्रथम पद A बराबर तो 105 दे रखा है, D बराबर हम 112 में से 105 कम करेंगे 7 बचेगा। इसी टाइप से हम बात करते हैं L की, तो L होगा 994। N हमें ज्ञात करना है। सूत्र मालूम था L बराबर A + N - 1 × D। ये जब अंतिम पद दी हुआ तो AN L में चेंज हो जाता है और L करके लिखते हैं हम। L का मान हमारे पास कितना दिया था 994 बराबर A का मान था 105 धन N1 × D। D मतलब कितना था हमारे पास 7 था, गुणा 7 लगा दिया। यहाँ 994 ऋण 105 बराबर N1 × 7। घटाएंगे हम, 14 में से 5 गए 9, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 1 गए 8, है ना, बराबर N1 × 7। 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सतैया 49।
127 आए, इस ऋण 1 को इधर लाए धन 1 बन गए बराबर n, तो हम कहेंगे n बराबर 128 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप से है, तीनों एक साथ मैंने जानबूझ के लिखे हैं। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज लिखना। वो 3 के थे, ये 7 के थे, ये 4 के हैं। तो 4 हम कहते हैं पहली वाली जो संख्या होगी हमारी 4 3 12 होगी, 4 चौको 16 दूसरी होगी, इस टाइप से अन्य पद आएगी। लास्ट वाली संख्या निकालने के लिए हम 250 में हम 4 का भाग देंगे। 4 6 24, 1 बचा, उतारी ऐसे उनकी 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचे, 2 कम करेंगे हम 250 में से, जब 2 कम करेंगे तो 248 आ जाएगा। ये 248 आ गया। हम जानते हैं प्रथम पद ए का मान हमारे पास 12 है, डी का मान 16 ऋण 12 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा, और अंतिम पद एल का मान 248 दिया था हमें, और हमें एन का मान निकालना था। अभी जो तीसरी बार करा इसी टाइप का क्वेश्चन हम सूत्र क्या लगाएंगे हम, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र लगाएंगे हम। एल का मान क्या था हमारे पास 248 था, ए का मान 12 था, ये एन ऋण 1 और डी का मान हमारे पास 4 था। 248 ऋण 12 बराबर एन ऋण 1 गुण 4, 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 1 गए 3 और 2 के 2 ही 2 बराबर एन ऋण 1 गुण 4, काटेंगे 4 एकम 4, यहाँ 4 पंजे 20, 4 नम 36, तो जो एन 59 है ऋण की तरह का धन 1 हो जाएगा बराबर एन। हम बात करते हैं एन बराबर 60, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने 3 नंबर क्वेश्चनों को हल किए हैं।